टिप। करिश्मा श्रद्धा को उसकी मेहनत के पैसे भी देती है और उसे एक्स्ट्रा टिप भी देती है, जिसके बाद श्रद्धा बहुत खुश होती है। ऐसे ही धीरे धीरे अब श्रद्धा की परेशानियां कम होने लगती हैं और वो एक दिन अपने पति अर्जुन से कहती है, अजी मैं सोच रही थी क्यों ना मैं इस छोटे से पार्लर को एक अच्छे से पार्लर में बदल दूं, ताकि हमारे पार्लर में लोगों को और भी ज्यादा सुविधाएं मिले। तुमने बहुत अच्छा सोचा है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी पार्लर का सारा काम सिखाओगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको जरूर सिखाऊंगी। हम दोनों मिलकर इस पार्लर को अच्छे से चला सकते हैं। श्रद्धा ऐसा कहकर अपने पति को भी पार्लर का काम सिखाने लगती है। कुछ ही समय में वे दोनों मिलकर एक साथ काम करना शुरू कर देते हैं और अच्छा खासा कमाने लगते हैं, जिसके चलते उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ श्रद्धा की बहन शनाया के पति को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। शनाया, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मुझे बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। अब तो मेरे पास कोई सेविंग्स भी नहीं है। अब तुम अपने इस पार्लर से ही गुजारा हमारा कर सकती हो। आप ये क्या कह रहे हो? अरे मेरा पार्लर तो चल भी नहीं रहा है, उसमें कोई कस्टमर भी नहीं आते। हम इस पार्लर के भरोसे नहीं रह सकते। लेकिन तुमने तो कहा था कि पार्लर का काम तुम्हारे लिए पैशन है और तुम अपना पैशन हमेशा बनाए रखना चाहती हो। फिर तुम्हारे पार्लर में लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि अरे ये क्योंकि छोड़ो, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल तुम्हारे अंदर इतना घमंड है कि तुमने अपने कस्टमर के साथ बहुत बदतमीजी की है। ऊपर से तुम लोगों से दोगुना पैसा लूटने की कोशिश करती हो, जिसकी वजह से कोई तुम्हारे पार्लर में नहीं आना चाहता। आप ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो अपने पार्लर को अच्छे से चला ही रही थी। वैसे मेरे पार्लर के नौकरों को तनख्वाह देने का समय आ गया है। मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे आपसे कुछ पैसे चाहिए थे। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। जरा अपनी बहन को देखो, वो कितना अच्छा पार्लर चला रही है। कहाँ तो उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी और आज उनकी वो झोपड़ी एक अच्छे से बंगले में बदल गई है। ऐसा कहकर अतुल वहां से चला जाता है, जिसके बाद शनाया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने आप से कहती है, ये सब मेरे ही घमंड की वजह से हुआ है। मैंने अपनी बहन से कहा था किसी अमीरजादे से शादी कर लो, तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। जैसा कि मैंने किया था, लेकिन पैसा मायने नहीं रखता। एक दूसरे का साथ और एक दूसरे का प्यार जिंदगी में बहुत मायने रखता है। अपनी गलती का पछतावा करके शनाया अपनी बहन श्रद्धा के पास जाती है और उससे उसके पार्लर में नौकरी मांगती है। श्रद्धा, मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। तुम सही थी, मैं गलत। क्या तुम मुझे अपने पार्लर में नौकरी दे सकती हो? शनाया अपनी बहन श्रद्धा को अपने बारे में सब कुछ बताती है, जिसे सुनने के बाद श्रद्धा शनाया से कहती है, अरे मेरी बहन, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें नौकरी करने की जरूरत है। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। श्रद्धा अपना कमाया हुआ पैसा शनाया को देती है, जिसके बाद शनाया उस पैसे को अतुल को दे देती है। देखते ही देखते अतुल फिर से अपना बिजनेस शुरू कर देता है और कुछ ही समय में उनके बुरे दिन भी चले जाते हैं। अब शनाया मन लगाकर अपने पार्लर को चलाती है, जिसके चलते उसका पार्लर भी धीरे धीरे अच्छा चलने लगता है। गरीब बाप की 5 बेटी की शादी। सोहनगढ़ गांव में रहने वाले गरीब रामदीन की 5 बेटियां रेखा, सुधा, छाया, गौरी और निशा। एक रात की बात है। रेखा के बापू, कौन से चिंता में डूबे हुए हो? मेरी परेशानी तुम्हें पता तो है गंगा। 5 बेटियां कब जवान हो गई पता ही नहीं चला। जिस गरीब बाप के पास एक बेटी के ब्याह की जोड़ जमा पूंजी भी नहीं, वो 5 बेटियों का घर कैसे बसाएगा? भगवान पर भरोसा रखो रेखा के बापू। अगर उसने हमें गरीबी के दलदल में धकेला है तो वही संभालेगा। वैसे भी जोड़ियां तो ईश्वर बनाता है। वैसे रज्जो ने अपनी रेखा के लिए एक रिश्ता बताया है। अब एक बार लड़के वाले के घर भेंट कराइए। अगली भोर रामदीन एक फीका पुराना कुर्ता पहन लेता है, मगर उस गरीब के लिए वह कुर्ता नायाब और नए से कम न था। वह हलवाई के यहाँ से मिठाई का एक डिब्बा खरीद कर लड़के वाले के पते पर पहुँचता है और झिझकते हुए कहता है, जी नमस्ते, मैं रामदीन। अरे आओ आओ रामदीन, बैठो। चरणजीत बेहद ही चतुर इंसान था। वह मीठे मुंह बात करके लोगों को अपनी बातों की तराजू में तोल मोल लेता था। रामदीन की खूब खातिरदारी होती है। कुछ देर बाद, तो क्या सोचा आपने? देखो रामदीन, तुम्हारा सौदा जरा फीका है। रेखा का रंग सांवला है, मगर बेटियों को रंग के मारे ठुकराना चरणजीत के खून में नहीं। बस तुम 2 लाख रुपए दहेज और 1 तोले की चेन अंगूठी दे दो। बाकी सामान तो आजकल राह चलते भिखारी भी भर भर के देते हैं।
अरे भाई साहब, अगर एक बेटी होती तो कर्ज लेकर मैं इतना दान दहेज दे देता, मगर इस गरीब बाप के बूढ़े कंधों पर 5 बेटियों के ब्याह का बोझ है। कुछ तो दया कीजिए। देखो रामदीन, मेरे बेटे के लिए रईस घरों के रिश्ते की लाइन लगी हुई है, मगर मैंने तो ये सोचा कि किसी गरीब की बेटी का घर बस जाए। अगर मांग मंजूर है तो शादी पक्की समझो। ठीक है भाई साहब, मुझे मंजूर है। रामदीन ने हामी तो भर दी थी, मगर गरीबी के हालत उसकी आंखों के सामने घिरे जा रहे थे। वह सारे रास्ते सोचते हुए घर की ओर बढ़ रहा था। कुछ देर बाद सुधा, छाया, गौरी, रेखा, निशा, कहाँ हो मेरी प्यारी बेटियों? अरे जल्दी से यहाँ आओ। क्या बात है बाबूजी, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। ये लो मिठाई खाओ मेरी बच्चियों, रेखा की शादी पक्की हो गई। इस पर चारों बहनें रेखा को बधाई देती हैं। देखते ही देखते शादी की तारीख पास आने के साथ तैयारियां शुरू होती हैं। अजी तुमने बताया नहीं, शादी के लिए पैसे कहाँ से आए? खेत बेचकर गंगा,